बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे गोश्त और पालक का सालन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ और पालक का सालन, जिसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 4 से 5 प्याज और 2 कट्टी लहसुन की छिली हुई और 2 टमाटर सेंटर में से कट कर लेने हैं, 2 टुकड़े लहसुन के अदरक के, और 2 चम्मच मिर्च के, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और ये साबुत गरम मसाला, इस तरह से मिक्स। और इसके अलावा हम लेंगे, ये तकरीबन किलो के करीब बीफ है। तो ये है पालक मैंने अपने गार्डन से हार्वेस्ट की है, यानी कि घर की उगाई हुई ऑर्गेनिक पालक है। ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब। तो इसको मैंने अच्छी तरह से कट करके साफ़ करके तो धो लिया है। तो चलें शुरू करते हैं। ये लहसुन और प्याज हम ऐड करेंगे गोश्त के अंदर और तमाम मसाला जात भी ऐड कर देंगे। और इसमें हम तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। और इन टमाटरों को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा कर देंगे ताकि इनकी स्किन इजीली उतार सकें। और अदरक जो है इसको हम डालेंगे क्रश करके सालन को भूनते हुए। इधर हमारी पालक जो है वो अपने ही पानी में अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। तो चलें खोलते हैं कुकर को। तो अब टमाटर के पील्स को उतार लेंगे और इसमें डालते हैं घी। टमाटर पील्स को उतार के तो ये तकरीबन ये वाले 2.5 चम्मच इसमें मैंने घी के डाले हैं। अब इसको पानी खुश्क होने तक अच्छे तरह से भूनेंगे। गोश्त भून रहा है, इसमें तकरीबन घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें 1 कप दही का डालेंगे। और इधर हमारी पालक बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा इसके साथ मैश करके हम ऐड करेंगे गोश्त के अंदर। गोश्त बिल्कुल भुन चुका है। तो अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक में मैंने ऊपर से पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा भी नहीं डाला। जस्ट ये अपने ही पानी में और पक के टेंडर हुई है, हल्की आंच पे रखी हुई थी। अच्छी तरह से मिक्स करके तो पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। जी, तो हमारा गोश्त पालक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो हमारा गोश्त पालक बिल्कुल रेडी है। आई थिंक कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़।